तो बच्चों अभिषेक शर्मा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जिसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे आप लोग। तो कमेंट करके जरूर बताते रहें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत थोड़ा समय बचा है। अगर मेहनत कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बता रहा था, आगे क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है आकृति में एक आकृति बनी हुई है, एक आकृति दी गई है, ध्यान से देखिए। एक आकृति इस तरीके से बना दी गई है और ऐसी आकृति बनी हुई है, और ये भाग जो है ये छायांकित कर दिया गया है। तो इस पर ध्यान दीजिए जरा। कहा गया है आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं कि त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। फिर कहा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये जो त्रिज्यखंड दिया गया है, इसमें जो कोण बन रहा है ये है 60 अंश, जो कि क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि जो छोटा त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ तक होगी। अगर नाम डालना चाहें तो ये O है, डाल दें, इसे A कर सकते हैं, इसे B कर लें, इधर C डाल दें और ये D डाल दें। और जो बड़ा त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये वाली हो गई 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 60 सेंटीमीटर है। तो और एक बात और, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में कंफर्म बना लीजिए कि वीडियो अगर देखना है तो फिर पूरा देखना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अगर आपको होगी तो वही कहावत है, अधजल गगरी छिलकत जाए, भरी गरिया चुपके जाए। तो कहने का मतलब है अगर आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी ही होगी। अगर वीडियो देखना है, अगर मैथ को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को आपको हल करना है कायदे से, तो फिर आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं कि त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। ये त्रिज्यखंड दिखाई दे रहे होंगे। फिर कहा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन चित्र के रूप में बन चुका है, तो हम क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, पॉइंट्स यहाँ पे देखना जरा कि एक ये त्रिज्यखंड है OC और D, ये वाला जो त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। अगर हम इस त्रिज्यखंड से ये छोटा जो त्रिज्यखंड है OAB वाला, अगर हम इसका क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, अगर घटा देते हैं, तो हम ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल मालूम कैसे होगा? अभी जैसा बताया कि बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए। तो अब एक तरीका ये होता है कि हम उसे अलग अलग हल करें या एक साथ हल कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले काम क्या करें, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें और उसके बाद दोनों को घटा दें। या फिर हम सीधे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और डायरेक्ट एक साथ फॉर्मूला लगा के दोनों चीजों को एक साथ हल करेंगे। और ऐसे हल करने से क्वेश्चन छोटा भी होगा और थोड़ा हल करने में आसानी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं कि बड़े त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है यहाँ पर
बड़े त्रिज्यखंड की, तो उसे हम R1 मान लें। R1 बराबर है 7 सेंटीमीटर, और जो छोटा त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या, उसको जो 4 सेंटीमीटर दी गई है, हम उसको R2 मान लेते हैं। और चूंकि दोनों त्रिज्यखंडों के लिए कोण जो दिया गया है वो 60 अंश है, तो थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। क्योंकि दोनों के लिए एक ही कोण है तो एक ही बार थीटा बराबर 60 अंश। तो हम लिखेंगे यहां पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो होगा ये कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? अब जैसा कि जानते हैं त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, चूंकि यहां पर बड़े जो त्रिज्यखंड की बात हो रही है तो बड़े त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है हमने उसे R1 माना है, तो R1 स्क्वायर होगा। और चूंकि थीटा दोनों के लिए सेम है तो थीटा को थीटा ही रखेंगे, थीटा 1 या थीटा 2 की कोई खास जरूरत नहीं है। तो थीटा 1 बटा नहीं थीटा बटा 360। वैसे माइनस छोटे त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो चूंकि छोटे त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है उसे R2 हम लोगों ने माना है, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर थीटा बटा 360। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर पाई थीटा और बटा जो 360 लिखा हुआ दोनों पदों में है, तो हम इतना कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने से थोड़ा क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाएगी। तो पाई थीटा बटा 360 ये कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा, क्योंकि देखिए जरा पाई निकल गया, थीटा निकल गया, 360 निकल गया, तो ये बचा गया केवल R1 स्क्वायर बचा। तो यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर। ऐसे माइनस यहाँ से पाई निकल जाए, थीटा निकाल दें, 360 भी निकाल दें, तो क्या बचेगा R2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा, तो इससे लिख लें पाई थीटा बटा 360। और जैसा कि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। वैसे ही R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को अगर हम तोड़ें तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे R1 प्लस R2 और दूसरे ब्रैकेट में R1 माइनस R2। ऐसा करने से चलो खैर एक चीज देखते हैं, यहाँ पर संख्याएं छोटी छोटी हैं, थोड़ा सा बड़ी होती तो वर्क करने में भी दिक्कत होती, या आप वर्क करने के लिए बड़ी संख्या होती तो उसे दोहरी गुणा करते, तो इससे अच्छा है कि इस तरीके से तोड़ लें तो गुणा नहीं करनी पड़ी, केवल जोड़ना और घटाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं, चित्र को जरूरत नहीं है क्योंकि केवल हल ही करना है। तो अब यहाँ पर हम मान लगाएंगे, सॉरी मान भी मिट गए। R1 बराबर था 7 सेंटीमीटर, R2 बराबर है 4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर था 60 अंश। ये मान लगाना है यहाँ पर, तो मान लगाएंगे। जो कि यहाँ पर आप ये जरा ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर पाई का मान दिया गया 22/7, तो हम सिंपली 22/7 लगाएंगे, या क्वेश्चन में कहा गया है 3.14 तो 3.14 लगाएंगे। लेकिन वैसे भी जब संख्याएं अगर जो कि 22/7 में 7 बटे में आता है, और जब अगर कोई संख्या 7 से कटने वाली होती है तो हम 22/7 सिंपली लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कटने वाली है तो फिर हम उसे 3.14 से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाई का मान लगाएंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 22/7 और इंटू थीटा का मान है 60 और बटा 360। तो ब्रैकेट में R1 का मान है 7 प्लस R2 का मान है 4, दूसरे ब्रैकेट में R1 माइनस R2 कहा गया है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 22/7, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा चलो लिख लेते हैं, बाद में कट कर लेंगे। 22/7 इंटू ये है 60/360 इंटू ये 7 और 4 जुड़ेगा 11 और ये घटेगा तो हो जाएगा 3। तो 60 से इसको भाग कर दें तो आ जाएगा 6।
तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 से इसको काट दें 11 आ जाएगा। और 11 और 11 की गुणा करेंगे, 11 और 11 गुणा का मतलब होता है 11 का वर्ग हो जाएगा। और 11 इंटू 11 में 11 का वर्ग जो होता है वो होता है 11 के नियम 121 और बटा 7। तो यहाँ पर 7 से इसे भाग कर दे तो ये हो जाएगा, 7 से भाग करें तो 7 एकम 7, तो 5 बच गए, 51 हो जाएगा। तो 7 का बड़ा 51 में ले जाएंगे तो 7 सती 49, 2 बचेंगे 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, फिर 6 बच गए 60 हो जाएगा। तो 7 का पारा पढ़ेंगे, 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 और 56, 8 कर लें, ठीक है, हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। नोट करते रहें फटाफट। हमने पहले ही बताया आप लोगों को कि जब भी पढ़ने बैठें तो कापी और पेन साथ लेकर बैठें और नोट करते रहें। नोट करने से ये होता है कि आपका रिवीजन साथ साथ होता रहता है और आप जितना लिखेंगे तो उतना आपको जल्दी समझ में आता रहेगा। याद ऐसा जल्दी हो जाता है, लिख लिख के याद करिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। नोट हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है वो आप अपने कमेंट करके जरूर बताएं। हमने अपने नंबर्स दिए हुए हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है। तो आपको अगर कोई समस्या है तो आप उस पर पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं आगे, या कभी भी अगर मौका लगे तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर लें, तो उसमें भी हम आपकी समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि, ध्यान देना क्वेश्चन पर, कहा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। और एक चित्र बनाए हुए हैं उन्होंने, तो एक चित्र बना लेते हैं। ये चित्र बना हुआ है, नाम है इसमें P, इधर है Q और ये R। छायांकित भाग जो है वो ये है, ये इसको छायांकित किया गया है। ये है छायांकित भाग। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें जो भुजाएं दी गई हैं PQ, ये है PQ बराबर दिया गया है 24, ये वाली भुजा हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, थोड़ा क्रॉस करके लिख दें, ये हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और जो PR भुजा दी गई है ये है 7 सेंटीमीटर। PQ थी 24 सेंटीमीटर और PR है 7 सेंटीमीटर। तो हमें पहले तो ये देखना है, इस छायांकित भाग की बात की गई है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्योंकि अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस सादे भाग के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो पूरे क्षेत्रफल की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं ये जीवा जो है चूंकि केंद्र से जा रही है इसलिए ये वृत्त का व्यास कहलाएगी। और चूंकि आप जानते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब इधर का जो भाग है वो आधा बटेगा और इधर का आधा भाग होगा,
क्योंकि जब आधे आधे भाग हैं, दोनों बराबर भाग हैं, तो दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। बराबर का मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो हम सिंपली इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ये जो अर्धवृत्त आपको दिखाई दे रहा होगा, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इस छायांकित भाग की बात करें तो इस पहले तो हम ये देखें कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो या फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर, या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो इसमें आर जो त्रिज्या है, हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी। तो व्यास क्या है? व्यास है क्यू आर। क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये बात की गई, ये एक त्रिभुज जो बना हुआ है, तो पहले तो हमें ये देखना है ये त्रिभुज से ये P, ये क्यू आर जो है वो कैसे निकालेंगे। क्योंकि अगर आपको पता होता कि ये समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस लगा लेते। तो अभी यहां पर ये क्लियर नहीं किया गया ये त्रिभुज है कैसा। आज समझ में आ रही होगी, ये त्रिभुज कैसा है ये चीज अभी नहीं बताई गई है, ये हमें अब समझना होगा। क्योंकि हमने प्रमेय में पढ़ा हुआ है कि एक प्रमेय होती है कि अर्ध वृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण का मतलब कि अर्धवृत्त का मतलब ये होता है कि वृत्त के व्यास से, और अगर हम उसकी परिधि पर कोई कोण बनाएं, अर्धवृत्त जो व्यास के सिरों को लेकर परिधि पर कोण बनाएं तो वो कोण हमेशा 90 अंश होगा। इससे कहते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, मतलब ये कोण 90 अंश होगा। क्लियर है? ये कोण 90 अंश होगा। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तो सबसे पहला काम ये करें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं और इस क्यू आर मतलब वृत्त का व्यास मालूम कर लें। वृत्त का व्यास मालूम हो जाएगा तो व्यास से हम व्यास को आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या मालूम हो जाएगी तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब बात करते हैं, यहां पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल जो बचा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें पता है ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, या फिर लंब इंटू आधार भी कह सकते हैं। अब वो कोई गुणे में कोई दिक्कत नहीं, चाहे 2 इंटू 3 कहिए, 3 इंटू 2 कहिए, होता 6 ही है। तो 1/2 आधार इंटू लंब से, तो पहले ये देखेंगे तो एक इसमें लंब होगा और ये आधार मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि 2 ही भुजाएं लेनी है। जो समकोण बनाती हैं उन 2 भुजाओं की बात होती है। तो 1/2 आधार इंटू लंब से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अब करेंगे कैसे? हमने प्रारूप आपको समझा दिया इसका पूरा, तो अब आप अगर कोशिश करेंगे तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम करके बता दे रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति पढ़ा है आपने। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। सिंपली कह ले बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिंपली क्या है? तो कर्ण क्या है? क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर लंब मतलब पी क्यू स्क्वायर और प्लस आधार मतलब पी आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? मान लगा दें तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का मान है 24 का वर्ग प्लस
और यहाँ सॉरी पी क्यू का मान 24 था और पी आर का मान है 7, तो 7 का वर्ग। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग, आप जानते हैं 576 होता है, नहीं तो 24 इंटू 24 आप गुणा करके देख लीजिए, 24 इंटू 24 576 ही आएगा, और प्लस 7 का वर्ग, 7 इंटू 7 मतलब 49, दोनों को जोड़ दें तो क्यू आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 625। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 625 का मतलब है 25 का वर्ग, तो क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ये आ गया वृत्त का व्यास। तो यहां पे लिखेंगे अतः वृत्त का व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। त्रिज्या को आर से लिख लें, व्यास है 25 बटा 2, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वृत्त की त्रिज्या मालूम हो गई है, तो या तो अब हम एक काम ये करें कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अलग से निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालें, उसके बाद छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लें। तो एक तो तरीका ये हुआ, ये एक बार में जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, थोड़ा डायरेक्ट करने का तरीका कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट वैसे ही लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप तरफ कर दें, इधर का नोट हो गया हुआ। तो यहां पे लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, या माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का मतलब आधा कर दें, तो 1/2, मतलब 1/2 से गुणा करें या 2 से भाग कर लें, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था 1/2 इंटू आधार इंटू लंब होता है। क्लियर हुआ? तो 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू आर का मान है 25/2, तो ये हो जाएगा 25/2 का वर्ग। फिर माइनस 1/2 इंटू आधार पी आर था, तो पी आर का मान है 7 और इंटू लंब है पी क्यू, तो उसका मान हो जाएगा 24। क्लियर है? तो अब इसको केवल हल करना है सिंपली, जैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसे 2 से भाग कर दें, 11 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/7 इंटू 25 का वर्ग 625 होगा, और बटा 2 का वर्ग 4, माइनस ये कट जाएगा, 2 कम 2, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, और 12 सती 84। तो यहाँ पर 11 से गुणा कर दें, तो 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11×5 = 55 के 5, हासिल लगे 5, और 11 दूना 22, 5 27 के 7, हासिल लगे 2, और 11×6 = 66 और 2 68, और बटा 7×4 = 28, माइनस इधर है 84। तो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम इसका हो जाएगा 28, और यहाँ ऊपर होगा 6875, और माइनस 28 और 84 की गुणा करेंगे, तो इधर लिख के कर लेते हैं 28 × 84, क्योंकि 28 का पारा तो हमें भी नहीं पता है। तो गुणा करेंगे, पहले 4 से करें, तो 4 × 8 = 32 के 2, हासिल लगे 3, और 4 दूना 8 3 11, तो 8 8 64 के 4, हासिल लगे 6, और 8 दूनी 16 6 22, तो हो जाएगा 2 5 3 2, मतलब 2352।
यहाँ पे चूंकि माइनस लगा हुआ तो घटा लेंगे, तो 5 से 2 घटेगा तो 3, 7 से 5 घटाएं तो 2, 8 से 3 घटाएंगे तो 5, और 6 से 2 घटाएंगे तो 4, और बटा 28 मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, नोट हो गया होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई अगर समस्या भी है तो भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या पॉइंट समझ में नहीं आए, या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन जो समझ में ना आ रहे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दे देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर हम आपसे आग्रह करेंगे, अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, और आधा अधूरा वीडियो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो देखने से आधी अधूरी ही जानकारी होगी, पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो धन्यवाद क्लास।